साथियों नमस्कार, द एज ए टाइम में आपका स्वागत है, जहां हम आपको लेके चलते हैं रहस्यमय चीज़ों के बारे में और इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों के बारे में जहां शायद ही कोई और पहुंचता है। तो साथियों आज हम आए हैं हरियाणा राज्य के जींद जो शहर है वहां पर एक जगह पे जहाँ एक तालाब है। जी हाँ साथियों, जो एक तालाब है जो एक राजा थे यहाँ के, उन्होंने अपनी रानी के लिए बनाया था, जिसको यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो रानी तालाब के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे तालाब की इतिहास और यहाँ पर ऐसा क्या कुछ खास है, इसके पीछे रहस्य क्या है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो के साथ में आप पूरा बने रहें। और पहली बार आप द एज ए टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी हमारी मज़ेदार वीडियो आती रहती है। सो गाइज, ये जो तालाब है इसके बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। हम कुछ बातें जो यहाँ के स्थानीय लोग जो अक्सर यहाँ पर हमें बैठे मिल जाते हैं उनसे हम पूछेंगे, और भी तो इस तालाब के विषय में भी किसने बनवाया था और जो भी बातें हैं, जो रहस्य हैं, इसके बारे में हम उनसे बातचीत करें। तो आइए हम इन अंकल जी से पूछते हैं इस तालाब को लेके कैसे क्या रहस्य थे। तो नमस्कार जी अंकल जी, चैनल पे बहुत बहुत स्वागत आपका। तो थोड़ा सा ये जो मैं भाई रानी तालाब है, इसको रानी तालाब क्यों कहते हैं, इस विषय में बताइए। अच्छा है हाँ जी, कि जो अमृतसर वाला गुरुद्वारा है, हाँ जी, वो बनवाया था पटियाले वाले राजा ने। हाँ जी, उसकी कॉपी के ऊपर ये जींद वाले राजा ने बनवाया था। ठीक है। यहाँ पर रानी तालाब इसलिए बोलते हैं कि ये बराबर में जो मंदिर है बना हुआ, इसके दोस्तों आप पीछे भी अंकल जी बता रहे हैं एक मंदिर होता है, पीछे हाँ, बड़ा हाँ। मंदिर है कोई। ये गेट के ऊपर ही है, हाँ जी, राम दरबार के नाम से मंदिर। इस टाइम पे यहाँ पर एक किला होता था। अच्छा, एक किला होता था, राजा का किला। एक किला ऊपर दड़े के ऊपर था। ये जो किला था मतलब इसमें कोर्ट कचहरी लगती थी। इनका हेड ऑफिस तो था संगरूर। हाँ जी, यहाँ पर उसके बच्चे या फैमिली, और जो ऊपर वाला किला था वो एक हवालात के तौर पे इस्तेमाल होता था, जहाँ पे अक्सर कैदियों को रखा जाता था। हाँ ऊपर। जी जी। तो वो यहाँ से इनकी कोठी है 3-4 किलोमीटर के ऊपर अमरेड़ी गांव में। अच्छा जी। कोठी अब भी है। अब उसकी पौत्र वधू रहती है, इसकी बेल चलाने के लिए अब कोई उनका। तो वो रानी जो है ना, उस कोठी में से आती थी, जो राजपाट अपना था, तो वो बग्गी में बैठ के पर्दे में आती थी किले में। ठीक है। किले में से अंडरग्राउंड सुरंग के जरिए जो है ना, वो इस मंदिर में आती थी। वो उनका पर्सनल मंदिर जो थी वो पूजा पाठ करके, और इसमें जो पानी जो आता तालाब में, और ये आता नदी का, यानी नदी का जो पानी है इस तालाब के अंदर आता था। ये देखा हो जब आ रहे हैं राह में तो वो नदी का पुल भी है, नदी। जी जी जी, आता है, पुल आता है। और इधर ये ये खेत खलिहान के लिए रजवाया बना हुआ। ठीक है। तो इससे पानी का लेवल जो है ना, इसमें जो कम हुआ तो इसमें भी छोड़ देते थे, यहाँ तक पानी देख के फुटपाथ के ऊपर भी पानी, और मंदिर में भी जो लोग जाते थे पानी में से होके। उस मंदिर के अंदर भी एक कुंड बना हुआ था। ठीक है। पक्का कुंड बना हुआ था। कुंड के अंदर भी पानी जो जाता था, यहाँ कोने पे से सुरंग के जरिए उस कुंड में, यहाँ से उसमें अगर लेवल कम हो गया तो पानी और छोड़ देते थे। हुकूमत अपने घर की है वो। तो दोस्तों कहने का जो मतलब है इनका अंकल जी का ये है, अभी जो रानी थी, उन्होंने जो रानी थी राजा की, वो यहाँ पर नहाने और पाठ पूजा करने के लिए आती थी, ताकि जो आम जन है उनसे, उनकी नजरों से आम जन के लिए फिर ये और धीरे धीरे जो दोस्तों ये जो रानी तालाब है ये आम जन के लिए खोला गया।
तो धन्यवाद करना चाहिए अंकल जी का, जिन्होंने यहाँ पर हमें इतना कीमती समय दिया। सो प्यारे साथियों, इस रानी तालाब के अंदर एक 1970 की फिल्म बनी थी जिसका नाम था पवित्र पापी, और इसका एक यहाँ पर गाना भी शूट हुआ है कि तेरी दुनिया से होके मजबूर मैं चला इतना दूर। तो ऐसा कुछ गाना था। और आप दूर दूर देख सकते हैं यहाँ पर अभी लोग बोटिंग करने भी आते हैं। और ये सामने संगमरमर से बना हुआ इतना बड़ा, जैसे हमारा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, इस प्रकार से इसी मंदिर को डिज़ाइन इनके जो राजा थे, जिनकी रियासत की राजा, उन्होंने बनवाया था। तो अब मैं आपको अब थोड़ी देर में इस मंदिर के अंदर लेके चलूँगा। और यहाँ पर उस समय की जो, जब रानी यहाँ पर पाठ पूजा करने के लिए आती थी, नहाने के लिए आती थी, जो मूर्तियाँ हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और भी इसके जो कुछ रहस्य हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। सो वीडियो के साथ में पूरा बने रही। तो गाइस चलते हैं अंदर की ओर। और दूसरी बात एक और, यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर बंदर भी रहते हैं, तो थोड़ा सा बंदरों से आप सावधान रहें, क्योंकि भी आपको पता है भी जहाँ पर ऐसी जगह होती हैं अक्सर। और एक ये पब्लिक प्लेस है, आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, दिन के शाम के। तो प्यारे मित्रों, फिलहाल हम मौजूदा हैं जो रानी तालाब है उसके फ्रंट गेट के मंदिर के ऊपर, जिसको भूतेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब भूतेश्वर का क्या मतलब है ये आपको पता है। भूतों के जो ईश्वर होते हैं उसको हम भूतेश्वर कहते हैं। और जो भूतों के ईश्वर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो हैं श्री शंकर भगवान शिव जी। तो उनके नाम से इस मंदिर को भी जाना जाता है। तो अब हमें आपको सामने यहाँ पर इस मंदिर के जो अंदर के सीन है, या फिर जो रहस्यमय मूर्तियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, वहाँ लेके चलता हूँ। क्योंकि शायद आपने भी आज तक किसी जो चीज़ें होती हैं कि राजा के समय से लेके वो अब तक की, तो आपने शायद ही कहीं देखी होंगी। आप ऊपर देखिए कितना बढ़िया सुंदर जो ये मंदिर का गेट है, भूतेश्वर मंदिर का जो गेट है वो बनाया हुआ है। तो जब आप अंदर की ओर आते हैं तो बीच में जो चारों तरफ पानी है इस मंदिर के, ये बना हुआ है। और बीच में एक ग्रिल बनी हुई है, ये रास्ता जाता है सीधा मंदिर की ओर, जहाँ से जो रानी है वो स्वयं के जरिए नहाने आती थी। तो हम चलते हैं मंदिर की ओर अंदर की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, यहाँ का जो लुक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये साथियों कुछ आपको सीन है जो नज़र आ जाते हैं इस मंदिर के पूरे। आप देख सकते हैं सामने लोग बोटिंग करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और पानी यहाँ का जो है वो देखिए। अभी फ़िलहाल मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। ये जो अभी तालाब है, ये मुश्किल से, अभी मेरी बात हुई थी अंकल जी से, तो उन्होंने बताया अभी यहाँ पर 6 से 8 फीट ही पानी अभी इसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन जब बरसात आती है या फिर इसके अंदर पानी छोड़ा जाता है तो ये फुल भर जाता है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको मौका मिले तो इस तालाब में सुबह का नज़ारा देखना चाहोगे या शाम का, कमेंट में ज़रूर बताइए, मॉर्निंग या इवनिंग। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तालाब का जो पानी है वो कभी नहीं सूखता। कहते हैं यहाँ की मिट्टी में देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और बहुत से धार्मिक त्योहारों पर यहाँ स्नान करने आते हैं, जैसे मकर संक्रांति या पूर्णिमा के दिन। यहाँ आसपास में हनुमान मंदिर और शिव मंदिर भी है, जहाँ लोग जल चढ़ाते और मनोकामना मांगते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि कुछ जगहों का जो पानी है वो सच में चमत्कारी होता है? यह श्यानों में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जो हमारा भूतेश्वर मंदिर है, रानी जो तालाब का मंदिर है, रानी तालाब के अंदर बना हुआ, उसके गेट के सामने, जहां आपको जो ये बहुत ही बढ़िया नज़ारा है वो देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो फिलहाल हम अपने जूते जो हैं अंदर उतार के अब चलते हैं, और जो यहाँ का अंदर का व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्यारे मित्रों, ये है रानी तालाब का जो मंदिर, जो कि संगमरमर से पत्थरों से बना हुआ है। चारों तरफ यहाँ पर आप बहुत ही मनमोहक और प्यारा नज़ारा देख सकते हैं।
शाम के समय जो सूरज है वो हल्का हल्का छिपता हुआ और सामने से आपको कुछ ऐसा जो व्यू है वो नज़र आता हुआ। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया है। अब हम चलेंगे इसके अंदर और मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर। बहुत ही मनमोहक घंटी का दृश्य है। सो साथियों, हम अब अंदर की ओर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर जैसे ही आप इस मंदिर के फ्रंट गेट पे आते हैं तो साइड में आपको शेरावाली माता जी की जो मूर्ति है वो स्थापित हुई दिख जाती है और साइड में जो हनुमान जी है उनकी मूर्ति आपको दिख जाती है। फिलहाल मैं अंदर लेके चलता हूँ। तो ये इसका मेन घंटी है जो हम इसको लगाते हैं और अंदर चलते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये अब हम पहुंच चुके हैं शिव जी भगवान जो उस समय के राजा द्वारा अपनी रानी के लिए बनवाए गए शिवलिंग और अन्य मूर्तियाँ थी। लोगों का मानना है कि जो रानी थी वो इस मंदिर के अंदर आती थी और यहाँ से पाठ पूजा करके स्नान करके वापसी चली जाती थी। तो ये फिलहाल जो आप शिवलिंग देख पा रहे हैं और जो अदर हमारी जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं ये उसी समय की मूर्तियाँ हैं जो राजा जिंद के रियासत के द्वारा राजा थे उन्होंने बनवाई थी। और सामने आपको जो आसपास के नज़ारे हैं यहाँ से चारों तरफ देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये जो मंदिर है इसका अंदर का जो व्यू है आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही मनमोहक, बहुत ही बढ़िया दृश्य है। तो चलिए गाइस बाहर की ओर चलते हैं और मैं आपको जो आसपास का नज़ारा है वो थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। प्यारे साथियों, आज के समय में जो रानी तालाब है वो यहाँ के स्थानीय और किसी भी पर्यटक के लिए एक घूमने की जगह बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। और यहाँ पर जो मंदिर है इसकी भी अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं। जी हाँ गाइज, ये जो आप पूरा का पूरा मंदिर देख पा रहे हैं ये बना है सफ़ेद संगमरमर से। मंदिर के हर हिस्से में आपको देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की मान्यता है वो अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा है। और साइड में जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो लोग हैं वो बोटिंग करते हुए नज़र आ जाते हैं। और ये साइड में देखिए ये बनी हुई है भाई, जो जिस टाइम रानी यहाँ पर नहाती थी उस टाइम यहाँ पर जो उसकी रखवाली करने के लिए जो क्या बोलते हैं उनको, सिपाही या सेविकाएं खड़ी होती होंगी शायद, हम ऐसा अंज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। कन्फर्म तो नहीं कह सकता भी क्या है ये, या फिर हो सकता है मंदिर को डिज़ाइन लुक देने के लिए कुछ इसका इस प्रकार यहाँ पर जो चारों को चार छतरियाँ टाइप में जो बनाया हुआ गुंबद बनाए हुए हैं ये है। और आप सामने की तरफ यहाँ पर जो बाज़ार है यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो दृश्य है आपको इस मंदिर का मिलता हुआ। और एक और गाइस बात, ये जो मंदिर रात में चमकता है ना, बहुत ही बढ़िया चमकता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, रानी तालाब के अंदर बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं भी घटती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर रात के समय घंटियों की आवाज़ें आती हैं, अजीब अजीब आवाज़ें सुनती हैं, और ये सब जो बातें हैं रानी तालाब को और भी रहस्यमयी बनाते हैं। तो आखिर क्या रहस्य हो सकता है? अगर मैं आपको कहूँ कि आपको रानी तालाब में एक रात रुकना है तो क्या आप रुकना पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए गाइस चलते हैं आगे की ओर। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा भी, अगर हमें इस रानी तालाब जो जींद के अंदर स्थित है वहाँ पर कैसे पहुँचे? तो पहुँचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली, हिसार, रोहतक, इन जगहों से आप यहाँ से टैक्सी के द्वारा आ सकते हैं। और इसकी जो एंट्री है गाइज वो रहती है बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आप सुबह से लेके शाम तक किसी भी समय यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं और अपना जो एंजॉयमेंट का टाइम है उसको स्पेंड कर सकते हैं। और बात करूँ अगर मैं रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ से जींद का जो रेलवे स्टेशन है वो रहता है सिर्फ 2 किलोमीटर। तो आप यहाँ से बाई जींद के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप ऑटो लेके आ सकते हैं। रानी तालाब एक बहुत ही बढ़िया जगह है दोस्तों, तो आपको ज़रूर आना चाहिए और इस तालाब को, इस मंदिर को देखना चाहिए।
जो कि एक राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। रानी तालाब को पहले रानी का सरोवर कहा जाता था। यहाँ की मिट्टी से पुराने समय में घड़े और खिलौने बनाए जाते थे। ब्रिटिश काल में इसे जींद में सबसे साफ तालाबों में गिना जाता था। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि गाइस, क्या आपको लगता है कि ऐसा हरियाणा में कोई और भी पुराना तालाब है? अगर हाँ तो उसका कमेंट में ज़रूर नाम लिखें। अगली वीडियो शायद उन्हीं पर बने। तो प्यारे साथियों, ये थी कहानी जींद की रानी के इतिहास और राजा की, जहाँ पर धार्मिक, इतिहास और शांति तीनों चीज़ें एक स्थान पर मिलती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो द एज ए टाइम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो देखने के साथ में चैनल के साथ में बने रहे। और नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आप यहाँ पर पहले कभी आए या नहीं आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।